निकालिए मैथ की बुक सभी, निकाल ली। तो कल वाले लेक्चर में बेटा हमने क्वेश्चन कर लिए थे टोटल 4, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इसने कहा है ड्रा ए ट्रायंगल ए बी सी विद साइड बी सी 6 सेंटीमीटर, ए बी 5 सेंटीमीटर, एंगल ए बी सी 60 डिग्री। देन कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल हुज साइड आर 3:4, जिनका अनुपात क्या है 3:4 है, ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो इसने कहा कि आपने एक ट्रायंगल ए बी सी बनानी है जिसमें जो बी सी है, बी सी उसने दे रखा है 6 सेंटीमीटर और ए बी दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। एक ट्रायंगल हमने बनानी है ए बी सी जिसमें बी सी है 6 सेंटीमीटर, ए बी 5 सेंटीमीटर और एंगल ए बी सी वो कितने का है 60 डिग्री का। फिर इसके सिमिलर एक और ट्रायंगल बनानी है जो इस ट्रायंगल का क्या हो, जिसका रेशो 3:4, यानी कि ये हो हमारे पास 3:4, ठीक है। तो देखो ध्यान दीजिए, इस ट्रायंगल को बनाने के लिए इससे पहले वाले हमने 4 क्वेश्चन किए हैं, तो हमने कहीं से कोई भी साइड ले ली थी। यहाँ पर साइड हमें दे रखी है ओनली 2 बी सी और क्या दे रखी है ए बी हमें दे रखी है। तो स्टार्टिंग में मैं ए बी को ले सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बी सी को भी मैं ले सकता हूँ, क्योंकि एंगल देख लिया करो किसके ऊपर है, किसके ऊपर है, एंगल बी के ऊपर है। तो आपकी मर्जी है, चाहे आप जो है ए बी को ले लें या आप बी सी को ले लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किसको लोगे, बी सी को। तो आपने बी सी को ले लिया, कितने सेंटीमीटर लोगे 6 सेंटीमीटर। तो ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट बी सी ऑफ लेंथ क्या है, जिसकी लेंथ 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 6 सेंटीमीटर का आपने क्या ले लिया, बी सी ले लिया, बी और ये पॉइंट क्या है सी, ये है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। अब ए बी लेने के लिए जो है हमने क्या करना पड़ेगा, 5 सेंटीमीटर की आर्क लगानी होगी भाई, एक चाप लगानी होगी। लेकिन वो कहाँ लगाएं, क्योंकि तीसरी साइड दे रखी होती तो हम बी वर्टेक्स मान के लगा देते, लेकिन अब बी के ऊपर एंगल दे रखा तो पहले बी के ऊपर एंगल बनाना पड़ेगा, ठीक है। और एंगल कितने का है 60 डिग्री का, ठीक है। और अगर मान लिया कभी भी आपने 6th क्लास या फिर 7th क्लास में थोड़ा सा भी अगर आपने ध्यान दिया हो तो एंगल बनाना 60 डिग्री का कोई बड़ा काम नहीं होता है। उसके लिए करना क्या है, आपने कोई भी एक सर्कुलर आर्क आपने लगानी है, जिस भी वर्टेक्स पे आपने बनाना है उस वर्टेक्स पे आप अपनी प्रकार रखिए और कोई भी एक सर्कुलर आर्क जो है वो लगाइए, ठीक है। तो बी को हमने जो है वर्टेक्स मान लिया और अपने हिसाब से हमने एक सर्कुलर आर्क ये लगा दी, ठीक है। अब इस प्रकार को आप हिले ना दे, इतनी ही रही है प्रकार, याद ध्यान रहे। अगर ये जरा सी भी हिल गई तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर ये BC को इंटरसेक्ट कर रहा है, अपनी प्रकार को आप यहाँ पर रखोगे तो एंगल कितने का बनेगा, ये 60 डिग्री का। पता है ना सभी को, ये एंगल हो गया हमारे पास 60 डिग्री का। और क्योंकि हमें इस एंगल की भी जरूरत है तो जो इसमें से लाइन हम पास करेंगे वो डॉटेड नहीं आएगी, वो लाइन कैसी आएगी, डार्क आएगी, ठीक है। तो ये जो हमारे पास जो एंगल B निकल के आया है, एंगल B वो है हमारे पास कितने का 60 डिग्री का, ठीक है। अब आपने B के ऊपर प्रकार रखनी है और एक आर्क लगा देनी है जो कि कितने सेंटीमीटर की होगी, 5 सेंटीमीटर की। BC हमारे पास जो है 6 सेंटीमीटर है, तो सीधी सी बात है इससे क्या होगा, छोटी होगी वो। तो मैं अपने हिसाब से लगा देता हूं, आपने बिल्कुल मेजर करके लगानी है, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप नाम दे देंगे, क्या नाम दोगे, ए। ये पॉइंट आ गया हमारे पास ए, ठीक है। उसके बाद करोगे क्या, ए को किससे मिलाओगे, सी से। तो ए को आपने सी से मिलाया, ज्वाइन ए टू सी, ए को सी से मिलाया। इसका मतलब जो हमारा इतना काम था वो तो सारा का सारा हो गया भाई, हो गया ना, ये तो सारा का सारा काम। अब इसके पैरेलल में हमने इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक और ट्रायंगल बनानी है जो ऐसी ही दिखाई दे, जिसका अनुपात इस ट्रायंगल के साथ क्या हो, 3:4 है, ठीक है। तो उसके लिए कोई ज्यादा भड़क लेने की जरूरत है नहीं आपको। जो BC है, BC के ऊपर क्या करोगे, एक अक्यूट एंगल बनाओगे। तो मेक एन अक्यूट एंगल CBX, ठीक है। तो CBX आपने क्या कर लिया, एक अक्यूट एंगल आपने बनाया।
इस पॉइंट को नाम दे दिया आपने x। कितने इक्वल पार्ट करोगे? 4। दोनों अनुपात में से ये देख लिया करो बड़ा नंबर कौन सा है, तो इसके 4 इक्वल पार्ट आपने करने हैं। अपने अंदाजे से आप जो है प्रकार लें और 4 इक्वल पार्ट जो है इसके कर दें। किसको मिलाओगे? 3 को मिलाओगे या 4 को? बाहर बनाओगे ट्रायंगल? चलो भाई बाहर बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। नाम दे दें इनको, नाम दे दिया। अगर ये पॉइंट B है तो क्या हो जाएगा? B1, B2, B3, B4, यही हो जाएगा। 3 को मिलाओगे आप तो 3 को आपने मिला दिया भाई किससे? C से, ये मिला दिया, ठीक है। उसके बाद जितना एंगल B3 के ऊपर है उतना ही एंगल कहाँ बनाओगे? B4 पे। तो जितना एंगल B3 पे है तो B3 पे एंगल है, यहाँ पर बच्चे गड़बड़ करते हैं अक्सर, ये ध्यान रहे प्रकार को आप हिलने ना दे बस। उतना ही एंगल कहाँ पर बनाओगे? B4 पे। कहाँ पर बनाओगे? B4 पे, ठीक है। उसके बाद इसको मेजर करना होता है, ये थोड़ा सा ध्यान रख लें इस बात का। ये आर्क लगाई थी बच्चे, वहीं पर दोबारा आर्क लगा देते हैं, गलत हो जाएगा। इस एंगल को आपने मेजर करना है, ठीक है। अब क्या करोगे? एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करोगे। अगर ये एंगल इक्वल है तो लाइन आपकी 100% पैरेलल ही बनेगी, ठीक है ना? क्लियर है ये बात? अब BC को इंटरसेक्ट नहीं किया तो BC को आगे बढ़ा दो, बढ़ा दिया BC को आगे। जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट को नाम क्या दोगे? C'। क्लियर ये बात? अब C' के ऊपर एंगल बनाओगे कितना? जितना C के ऊपर है। तो C के ऊपर एंगल है हमारे पास मेजर करो इसको, और इतनी ही सेम मार्क आपने यहां लगा देनी है। इनमें से एक लाइन पास करो। कैसी आएगी ये लाइन? डार्क आएगी या डॉटेड आएगी? ठीक है। उसके बाद जो BA है, BA को आगे बढ़ा दो भाई, अगर इंटरसेक्ट नहीं करती है तो बढ़ा दिया आगे। ये पॉइंट क्या आएगा? A' ही आएगा, बोलो। तो ट्रायंगल जो है हमारे पास ABC वो सिमिलर ट्रायंगल आ गई किस ट्रायंगल के? A', B और C'। आ गई या नहीं आ गई? दिखाई दे रही होंगी। तो क्या जस्टिफिकेशन में सिर्फ इतना ही लिखोगे दिखाई दे रही हैं? क्या लिखोगे कि एंगल C' और C बाय कंस्ट्रक्शन इक्वल है, एंगल B जो है वो दोनों में क्या है? कॉमन है। तो इसका मतलब दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या हमारी सिमिलर है। तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो जो है वो सेम होगा। AB डिवाइड में क्या लिखूं? A', BC डिवाइड में क्या लिखूं? BC', और AC डिवाइड में क्या लिखूं? A' और C'। समीकरण नंबर 1 इक्वेशन फर्स्ट हमने इसको मान लिया। क्लियर ये बात? कंस्ट्रक्शन तो लिखनी आ गई होगी सभी को, ठीक है। कभी ये कहो कि सर आप लिखवा ही नहीं रहे, भूल रहे हो, बार बार भूल नहीं रहे, क्योंकि वो कॉमन सी बात है सभी में, ठीक है। कहानी लिखनी है लिख दोगे, क्या दिक्कत है उसमें। उसके बाद नीचे वाली ट्रायंगल कौन सी भाई? ट्रायंगल B3 और C, B3 और C सिमिलर है ट्रायंगल किसके भाई? B4 C'। क्यों है? क्योंकि एंगल B3 और B4 बाय कंस्ट्रक्शन ये दोनों के दोनों इक्वल हैं, और एंगल जो B है वो दोनों में क्या है? कॉमन है। तीसरे की तरफ हमने देखना ही नहीं क्या है क्या नहीं है। यहां से मैं लिख सकता हूं कि B3 बाय में B4 इक्वल होगा B3C, और बाय में B4C' इक्वल होगा BC और डिवाइड में BC'। और B3 को अगर मैं मेजर करूंगा तो 1, 2 और 3 गिनती आती है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया 3, और B4 कितना हो गया? ये हो गया हमारे पास 4। बीच वाले की कोई जरूरत नहीं, हटाओ इसको यहां से। BC बाय में कितना हो गया? BC'। और इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हमारे पास ये रहा BC बाय में BC'। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट समीकरण 1 से मैं लिख सकता हूं कि AB डिवाइड में AB'
सॉरी ए डैश था भाई, इक्वल बी सी डिवाइड में बी सी डैश और इक्वल ए सी डिवाइड में ए डैश सी डैश, और सारे के सारे इक्वल हो जाएंगे हमारे 3/4 पे। कर लोगे? और यही हमने करके दिखाना था। हो जाएगा ये क्वेश्चन? तो ये था भाई हमारा प्रश्न 5वां। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखें। ड्रॉ ए ट्रायंगल ए बी सी विद साइड बी सी 7 सेंटीमीटर, एंगल बी 45 डिग्री, एंगल ए 105 डिग्री, देन कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल हुज साइड आर 4:3, 4:3, जिनका अनुपात क्या है? 4:3 है। ठीक है, तो देखो क्या क्या उसने, टाइम द कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी का कितना है? 4:3 है। तो देखो ध्यान दीजिए भाई, करोगे कैसे क्वेश्चन को? जो चीज दे रखी है पहले उसको ध्यान से देखो क्या क्या हमने बनाना है। पहला काम होता है जो स्टार्टिंग में ट्रायंगल दे रखी है, अगर आप उतना काम कर लेते हैं तो 50% डायग्राम आपका ठीक हो जाएगा। इसने कहा कि एक ट्रायंगल बनानी है ए बी सी जिसमें सिर्फ बी सी दे रखा है। एक ट्रायंगल बनानी है, ट्रायंगल का नाम क्या है? ए बी सी है, जिसमें बी सी दे रखा है। कितना है बी सी? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, एंगल बी कितना है? एंगल बी 45 डिग्री, एंगल ए कितना है? 105 डिग्री। ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग एक और ट्रायंगल हमने बनानी है जिसका अनुपात कितना होगा? 4:3 होगा, यानी कि 4:3 होगा। ठीक है, अब माइंड में क्वेश्चन एक ही उठ रहा होगा कि सर BC ले लेंगे हम, BC हमारे पास 7 सेंटीमीटर, BC 7 है, B एंगल हमें दिखाई दे रहा 45 का, आसानी से बना लेंगे, लेकिन A एंगल कैसे बनाएं? A तो पॉइंट है ही नहीं, पॉइंट A तो है ही नहीं ना। तो इसका मतलब क्या करें? क्या किया जाए? सोचो भाई, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल C निकाल लेते हैं हम। नहीं आई बात समझ में? भाई हमारे पास प्रॉब्लम क्या है? एक लाइन सेगमेंट हमने ले लिया, हमें नहीं पता उसके ऊपर कौन कौन से एंगल दे रखे हैं। सबसे पहले इसको ले लिया BC को, जो कि कितना है? 7 सेंटीमीटर। लेकिन BC को लिया तो B पे तो एंगल दिखाई देगा 45 डिग्री का है, C पे एंगल दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ अगर थोड़ी समस्या पैदा हो रही है तो हम C वाला एंगल निकाल लेते हैं, क्योंकि एंगल A वाला, लेकिन A तो BC के ऊपर है ही नहीं ना। अपनी मर्जी से इसको AB बना नहीं सकते, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हम क्या करते हैं? जो एंगल C पे है वो हम निकाल लेते हैं। हमने ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी लगाया, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, सभी का जोड़ 180 डिग्री होता है। ऐसा 6th क्लास में हमने पढ़ा था। ठीक है, जिनमें से एंगल A दे रखा है 105 डिग्री, एंगल B 45 डिग्री और प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, 105 में अगर मैं 45 को ऐड करूंगा तो वो 150 होगा, राइट साइड में जाके वो घट जाएगा। C कितने का आ गया? 30 डिग्री। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में कोई समस्या नहीं है, क्योंकि जो BC था, BC के ऊपर एंगल जो B है वो हमें दिखाई दे रहा है, C है वो एंगल हमें दिखाई दे रहा है। दोनों एंगल को हम बना देंगे, लाइन को आगे बढ़ा देंगे, और जब हम लाइन को आगे बढ़ाएंगे, जहां पर वो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, वो एंगल अपने आप ही 105 डिग्री का मिल जाएगा हमें, जो कि A के ऊपर बनेगा। ठीक है, अगर माइंड में जरा सा भी डाउट हो तो अभी दूर कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो, सबसे पहला काम है कि B के ऊपर एंगल बनाना है, कितने का भाई? 45 डिग्री का। अब 45 डिग्री का एंगल बनाने के लिए आप सभी को पता है कि किसका आधा होता है? ये 90 डिग्री का। तो इसका मतलब हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना होगा, और क्योंकि अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हमारे पास जो है 90 डिग्री के एंगल का कहीं पर कोई जिक्र नहीं है, सिर्फ हम उसकी हेल्प ले रहे हैं, तो इसलिए वो एंगल कैसा आएगा? डॉटेड आएगा। ठीक है, तो B के ऊपर भाई 90 डिग्री का कोण बनाना है आपने। अब 90 डिग्री का कोण भी भाई डायरेक्ट तो बनता नहीं है कि हम ऐसे ही एक क्या कर दें, परपेंडिकुलर ड्रा कर दें, गलत हो जाएगा वो तो। बिल्कुल प्रकार से ठीक ही बनाना है। किसका आधा होता है? 60 प्लस 120, दोनों को जोड़ोगे कितना हो गया? 180, और उनका आधा करोगे कितना बनेगा? 90 डिग्री। ठीक है, इसलिए बोलता था कि ड्राइंग सब्जेक्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है 9th और 10th क्लास में। ये 60 का हो गया, और ये कितने का हो गया? ये हो गया 120 का। ठीक है, ये है हमारे पास 60 डिग्री का कोण, और ये है 120 डिग्री का कोण। दोनों का आधा करें, दोनों का आधा करना कोई बड़ी बात नहीं है। एक बार इसके ऊपर प्रकार रखो, एक बार जो है इसके ऊपर प्रकार रखो।
प्रकार हिल गई तो समझ लेना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, दोनों में से क्या करोगे, लाइन पास करोगे। एंगल कैसा बनेगा, ये डॉटेड बनेगा। ठीक है, तो एंगल बनेगा हमारा कैसा, डॉटेड, क्योंकि इसकी हमें कोई जरूरत नहीं थी। ठीक है, क्लियर ये बात। कितने का बना है ये एंगल, 90 डिग्री का, बट हमें 90 की जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है 45 की। तो अब बनाना है 45 डिग्री का एंगल, तो इसका मतलब इस एंगल का आधा करना है। और जब एंगल का आधा करना हो तो उसके लिए भी हमें करना क्या होता है, पहले इस एंगल को मेजर करो, ये कितना है, ये है हमारे पास इतना है। ठीक है ना, इस एंगल का आधा करना, मतलब ये प्रकार इतनी खोल लिया आपने। उसके बाद एक बार यहां रखो, यहां से एक डॉटेड आर्क लगाओ। ठीक है ना, एक बार यहां रखो 90 डिग्री पे, और यहां से आपने क्या करना है, एक डॉटेड आर्क लगानी। ठीक है, हाथ बना बोलो भाई, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। उसके बाद करोगे क्या, एक लाइन पास करोगे। कैसी आएगी ये लाइन, क्यों आएगी डार्क, क्योंकि एंगल 45 डिग्री का है और 45 की हमें जरूरत है। तो अब ये 90 का कर दिया आधा, दिखाई भी दे रहा, आधा हो गया, बेचारा कट गया है। तो कितना हो गया ये, 45 डिग्री। क्लियर यहां तक बात भाई। उसके बाद सी के ऊपर एंगल है 30 डिग्री का। अब 30 डिग्री का कोण भी मैं डायरेक्ट नहीं बना सकता, पता है क्या होगा, किसका आधा होगा, 60 डिग्री का हाफ होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में आता है, क्योंकि इसका की पॉइंट क्या है, बच्चों को एंगल ए दिखाई नहीं देता, इसलिए। तो यहां से आपने क्या करना है, एक एंगल बनाना है जो कि कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का। लेकिन 60 डिग्री वाला हमारा काम का नहीं है, कि इसका क्या करना है, हाफ करना है। तो आधा करें भाई इसका, ये एंगल तो इतना ही हो गया था हमारा, इसका आधा करें। अब इसमें से डॉटेड लाइन पास करने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें आर्क मिल ही गई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर ये बात भाई। इसमें से क्या करोगे, एक लाइन पास करोगे। लाइन जब आपने पास की तो ये बन गए हमारे पास, यहां पर आकर क्या करेगी, इसको इंटरसेक्ट करेगी। और जो इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट आया हमारे पास, उस पॉइंट को नाम दे देंगे आप ए। जो एंगल ए है वो 105 डिग्री का है। ठीक है, अगर किसी भी बच्चे को डाउट लगे तो भले ही वो मेरे पास आके देख सकता है, डी है हमारे पास। ठीक है, मेजर करूं, लग रहा है किसी को डाउट, लग रहा हो तो आके देख लो। हाँ हाँ देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सी ये था ना, एंगल ए को देखना, सॉरी ये रहा। थोड़ा सा ऊपर ले जाना पड़ेगा भाई इसको, यहाँ ले गए, यहाँ ले गए। ठीक है, लाइन टेढ़ी होगी, इसको थोड़ा सा आगे निकालना पड़ेगा, क्योंकि लाइन दिखाई नहीं दे रही ना, नहीं तो रियल में 100% दिखाई दे जाता। अगर आपको डाउट लग रहा हो तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब ये लाइन दिखाई दे जाएगी और एंगल भी आपको दिखाई दे जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वीडियो में तो दिखाई नहीं देगा, वैसे दिखाई दे जाएगा। आ जाओ बेशक से, किसी ने देखना हो तो आ सकता है कोई भी, अगर डाउट लग रहा हो तो देख लो। वैसे 110 दिखाई दे रहा है आपको, 110 दिखाई दे रहा है क्या, आगे आगे देख सकता है कोई भी। और ये रहा हमारे पास 110, 100 है ये है 110, और इसके बीच में ये रहा भाई, छोड़ो पुराना, कोई नहीं है थारा में बताने की। कर लोगे ये काम इतना सा, ठीक है। अगर 90 डिग्री के एंगल पर भी अगर आपको डाउट लग रहा तो उसको भी आप मेजर कर सकते हैं, डी से भी मेजर कर सकते हैं, सेट स्क्वायर भी हमारे पास, उससे भी मेजर कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके करस्पॉन्डिंग एक और ट्रायंगल बनानी है हमने, और उस ट्रायंगल का क्या है अनुपात, क्या है 4/3। तो करोगे क्या उसके लिए, बी से एक एक्यूट एंगल आप ड्रॉ करोगे भाई, बना दिया, ये नाम दोगे इसको x। ठीक है, कितने पार्ट करोगे इसके, तो 4 इक्वल पार्ट जो है आपने इसके करने हैं। एंगल 1 2 3 और ये हो गया भाई 4। किसको मिलाओगे, 4 को, 3 को मिला लो या 4 को मिला लो, मर्जी है आपकी। किससे करवाए हैं सारे, नीचे वाले से करवाए हैं सारे। एक अंदर भी तो बनाया था ना स्टार्टिंग में, मर्जी है तुम्हारी। अब बोलो किसको मिलाऊं मैं,
3 को या 4 को? 3 को। चलो भाई 3 को मिला लो। अगर सारे की राशि 3 पे है तो 3 भाई लकी नंबर हो गया, इसको हमने मिला दिया। कैसा होगा ये? दानेदार ये लाइन होगी। ठीक है, किसके ऊपर है ये पॉइंट है B1, ये पॉइंट B2 है, ये पॉइंट B3 है, ये पॉइंट क्या है? B4। ठीक है, अब जितना एंगल हमारा किसके ऊपर है? B3 के ऊपर है, उतना ही एंगल कहाँ बनाओगे? B4 पे। जितना एंगल B3 पे है उतना ही एंगल कहाँ बनाओगे? B4 पे। ठीक है, एंगल को मेजर करना कोई बड़ी बात नहीं है, सभी को आता है। दोनों में से क्या करोगे? एक पैरेलल लाइन आप पास करोगे तो पहले वाली लाइन के क्या होगी? पैरेलल होगी। ठीक है, पहली वाली लाइन के क्या होगी? ये पैरेलल होगी। ठीक है, आपने देखो बिल्कुल एंगल ठीक बनाना है, अदरवाइज अगर कोई चतुर खिलाड़ी होता है ना, जो जिसको एंगल बनाने में समस्या होती है, बिल्कुल अगर पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी हो, जिसकी ड्राइंग रियल में ही बहुत बढ़िया होती है, मैं सच्चाई बता दूं, जब भी मैं ये क्वेश्चन किया करता था एक भी एंगल नहीं बनाया करता, लेकिन फिर भी फिगर 100% सही बन जाया करती। उसके लिए मेथड क्या होता है? ये आप स्केल यहाँ रखें, रख लिया आपने, इसको हिलने ना दे जरा सा भी, ठीक है ना, जरा सा भी ना हिलने दे, और दोनों तरफ से नीचे उतारें और बी पे आके रख दें। इसको एंगल बनाने की जरूरत है ही नहीं, अपने आप पैरेलल बन जाएगा। ठीक है, लेकिन एग्जाम में ऐसा कर दिया, एंगल नहीं बनाया, चांद पट्टी खेलने की कोशिश की तो 0 नंबर आ जाएंगे। वो होता कब है? अगर मान लिया लाइन पैरेलल ना बनती और पहले लाइन पैरेलल बना दो, उसके बाद ये आर्क लगा दो, बस दिखा दो एग्जामिनर को कि हाँ मैंने एंगल की हेल्प से लिया है, लेकिन एंगल बाद में बनाए हैं। ऐसा भी हो सकता है, बट आप करना मत। BC को आगे बढ़ाओ, BC को आगे बढ़ा दो, क्या गया ये पॉइंट? C'। ठीक है, उसके बाद C के ऊपर आपने जो है एक कोण बनाना है, जो कि कितना है? जितना एंगल हमारा C' के ऊपर है, C के ऊपर है उतना ही एंगल कहाँ बनाना है? C' के ऊपर। ठीक है, तो ये हमने लगा दी आर्क भाई। ये एंगल है कुछ कितने का है? 30 डिग्री का। चाहो तो वैसे ही बना सकते हो या मेजर करके बना सकते हो, मर्जी आपकी है। ठीक है, इसमें से करोगे क्या? एक लाइन आप पास करोगे, कैसी होगी ये लाइन? डार्क होगी। डार्क होगी ना भाई, तो एक लाइन आपने पास कर दी जो कि कैसी है? डार्क है। थोड़ी सी ऊपर चली गई ये लाइन, थोड़ा सा एरर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ का डिस्टेंस कम है और यहाँ का डिस्टेंस क्या है? ज़्यादा है। इसका मतलब जो लाइन है हमने वो ठीक नहीं लगाई, थोड़ी सी लाइन जो है गलत लगाई है, ये इस साइड आएगी। ठीक है ना? ठीक है, क्या आ गया ये पॉइंट? A'। लिख लोगे इसके सारा के सारा परिवार अब क्या किया है क्या नहीं किया है। ठीक है, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन लिखनी है, जस्टिफिकेशन कर लोगे इसकी? या दिखाऊं करके? प्रैक्टिस हो गई होगी अब तो। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन भाई एक्सरसाइज का। अगर फिर भी थोड़ी बहुत समस्या हो कंस्ट्रक्शन लिखने में, तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसको एक बार ध्यान से देख लेना, आ जाएगा समझ में सारा का सारा करना क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 भाई, लास्ट क्वेश्चन है ये इस एक्सरसाइज का। ड्रॉ ए राइट ट्रायंगल इन विच द साइड अदर देन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज को छोड़ कर दे रखी है साइड, आर ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर है और कितनी है? 3 सेंटीमीटर है। देन कंस्ट्रक्ट अनदर ट्रायंगल हुज साइड आर, क्या है उनका अनुपात? 5:3 है। 5 अनुपात कितना है? 3 है। ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द गिवन ट्रायंगल। तो क्वेश्चन आसान है भाई, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। हमने एक ट्रायंगल बनानी है जिसमें हाइपोटेन्यूज को छोड़कर साइड दे रखी है। एक तो दे रखी है कितनी? 4 सेंटीमीटर, एक तो है 4 सेंटीमीटर और एक कितनी है? 3 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास नहीं है। अब हमारी मर्जी है, चाहे हम 4 को ले लें या 3 को ले लें, फैसला हमारे हाथ में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किसको लोगे? 3 को। तो 3 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट लें भाई, और उसका नाम दे दें आप कुछ भी, क्योंकि उसने कहीं नहीं रखा कुछ भी नाम, तो नामकरण इसका आपने करना है। ठीक है, ठीक है ना, क्योंकि इसको बनाया आपने है, पैदा आपने किया है, तो नामकरण भी आप ही रखेंगे। नाम रख दिया AB, AB। ठीक है,
कितने का है ये 3 सेंटीमीटर। तो ए बी ले लिया हमने कितना 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना। उसके बाद ए के ऊपर एंगल बनेगा कितने डिग्री का 90 डिग्री का, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल बनानी है तो हमें पता है कि उसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है, एक एंगल समकोण होता है, तो 90 डिग्री का एंगल बनाना है भैया आपने, ठीक है। ये होगी फर्स्ट आर्क और ये होगी सेकंड। कितने के बन गए कोण 60 और 120, दोनों का आधा करें भाई। आधा करना कोई डिफिकल्ट काम नहीं है, सभी को पता ही है। एक आर्क आपने ये लगानी है और इधर से लगा देनी है एक आर्क, ठीक है। डॉटेड आएगा या डार्क आएगा, डार्क आएगा क्योंकि ट्रायंगल में हमें उसकी जरूरत है, ठीक है। क्या आ गया ये ए। उसके बाद अब क्या करोगे, ए के ऊपर प्रकार रखोगे और कितने सेंटीमीटर का कट लगाओगे 4 सेंटीमीटर। इससे ज्यादा होगा भाई, मैं लगा रहा हूं अंदाजे से, आपने मेजर करके लगाना है। तो 4 सेंटीमीटर का एक कट आपने ये लगा दिया, पूरा पूरा ही है। चलो लगाने की जरूरत ही नहीं थी, है हो जाता है कई बार तुक्के लाग जाए भाई। तो ये पॉइंट कौन सा आ गया, पॉइंट आ गया हमारे पास सी। तो सी से क्या करोगे भाई, फिर एक लाइन ड्रॉ करोगे जो कि बी तक आएगी। ये है हमारे पास 90 डिग्री का कोण और ये है 4 सेंटीमीटर। अब इसके सिमिलर एक और ट्रायंगल बनानी है जो कि जिसका अनुपात क्या होगा 5:3 होगा। क्या करोगे, अक्यूट एंगल बनाओगे। तो अक्यूट एंगल आपने बना दिया भाई, थोड़ा सा नज़दीक बना लें, नहीं तो फिगर ऐसी बनेगी नोटबुक में आएगी ही नहीं, पता है ना। क्योंकि अनुपात में डिफरेंस कितने का है, अब की बार 2 का है, बाकी में था 1-1 का, इसलिए पैरेलल लाइन बनाने में कोई समस्या नहीं थी। ये जितना ज़्यादा दूर चला गया ना, यूँ मान के चलिए ये लाइन उतनी ज़्यादा आपने आगे बढ़ानी होगी, हो सकता है पेपर से बाहर निकल जाए, तो इसलिए आपने ध्यान रखना इन बातों का। तो ये एंगल कितने का हो गया, बी ए क्या हो गया, ये बी ए एक्स। कितने इक्वल पार्ट करोगे 5 इक्वल पार्ट आपने जो है कर लेने हैं इसके, 5 इक्वल पार्ट करो भाई, 5 इक्वल पार्ट। छोटे ले ले भले, कोई दिक्कत नहीं है। दो 3 गड़बड़ होगी भाई, 4 और 5। चलो देखी जाएगी जो भी। A1 A2 A3 A4 A5 किसको मिलाओगे, A3 को मिलाओगे, बन जाएगी ट्रायंगल। चलो देखेंगे भाई बनेगी तो। चलो मिलाओ भाई A3 को। A3 को किससे मिलाओगे, B से। A3 को B से मिलाया, थोड़े बड़े पॉइंट लेने थे, आसान हो जाना था, चलो कोई नहीं। A3 को B से मिलाया और कैसा होगा ये डॉटेड। जितना एंगल A3 के ऊपर है उतना ही एंगल कहाँ बनाना है, A5 पे। जितना एंगल A3 के ऊपर है उतना ही एंगल कहाँ बनाना है, A5 के ऊपर बनाना है। आवाज़ ना करो भाई। ये है एंगल हमारे पास इतना, और ये भी सेम आर्क हमने लगा दी। दोनों में से एक लाइन पास करो, यहाँ तक तो कोई समस्या है नहीं, लेकिन आगे समस्या होने वाली है थोड़ी सी। इस लाइन को आगे प्रोड्यूस करो, इंटरसेक्ट कर गई इसको, क्या पॉइंट आ गया, बी डैश। अब जितना एंगल बी पे है उतना ही एंगल कहाँ बनाना है, बी डैश के ऊपर। जितना एंगल बी के ऊपर है उतना ही एंगल बनाओगे कहाँ पर, बी डैश के ऊपर, ठीक है। तो ये है हमारे पास भाई इतना, और ये हो गया, ठीक है। तो इसके ऊपर जब आपने एंगल बनाया तो ये लाइन बिल्कुल इसमें से पैरेलल भी हो, सारी चीज़ें हों, और आगे बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाओ चलो भाई, चल जाएगा काम। करेगी इंटरसेक्ट, नहीं करेगी, नहीं करी भाई, चलो थोड़ी सी कसर रह गई है।
कोई दिक्कत नहीं है, हाथ में ही बात है। अब आप लोगों ने ध्यान से काम करना है, मैंने तो अपना पीछा छुड़ा लिया, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट क्या आ गया, सी डैश। सेम ही होंगी एंगल ए बी सी और एंगल ए बी सी नहीं, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए बी डैश और सी डैश। कर लोगे? लिख लोगे जस्टिफिकेशन? तो कंप्लीट समझे एक्सरसाइज को? तो भाई ट्रायंगल वाला कंसेप्ट हमारा पूरा हो गया है। अगली जो एक्सरसाइज है 11.2 वो है हमारी सर्कल से रिलेटेड। उसमें सारा का सारा काम कौन सा करना है, सर्कल वाला करना है। और जब हम उसको करेंगे तो यूं मान के चलो, जो 10वें चैप्टर में हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, अगर हम एक एक्सटीरियर पॉइंट से कोई भी दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, उनकी लेंथ जो है इक्वल होती है, वो क्वेश्चन आपका यूं मान के चलो लगभग क्वेश्चनों में रिपीट होगा। वो सारी की सारी चीजें प्रैक्टिकली आप देखोगे कि हाँ ऐसा होता है, हवा में तीर नहीं चलाया, जो भी कहा था वो करके दिखाया है। ठीक है, कर लोगे?